राहु और मंगल की टक्कर आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में देखिए 5th हाउस में 5 ग्रहों की युति, एक या दो ग्रह नहीं, पूरे 5 ग्रह, सूर्य, मंगल, राहु, शुक्र, बुध और 5 ग्रहों की युति आपको कैसा रिजल्ट ये प्रदान करेगी, चलिए जानेंगे विस्तार से। मंगल और राहु यहाँ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अंगारक योग के पीछे इतनी भ्रांतियां हैं, डरा दिया जाता है कि ये अच्छा नहीं है, ये जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट नहीं प्रदान करता। इन दोनों की युति में देखिए तर्क, लॉजिक, रहस्य छिपा हुआ है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आपको यही अंगारक योग लाभ देता हुआ पाया जाएगा। राहु तेज, चालाक, चतुर, मायावी छलियां हैं। ये आज के युग के सबसे मेन अहम प्लैनेट ग्रह हैं। इस समय ये कुंभ राशि में और अपने स्वयं के नक्षत्र में काफी पावरफुल स्थिति में है। राहु इस समय देखिए 16 डिग्री युवा अवस्था में है और कलयुग के राजा पूरे शक्तिशाली रूप में है। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और इस समय 0 डिग्री को प्राप्त है और ये अभी बाल्यावस्था में। राहु और मंगल दोनों को ही देखिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। राहु भगवान शिव के आशीर्वाद से पावरफुल हुए और कलयुग के राजा बने। मंगल देव शिव के पसीने से उत्पन्न हुए और ये भूमि पुत्र कहलाए। ये बहुत ही गर्म क्रोधी ग्रह है। मंगल को यहाँ देखिए 0 डिग्री प्राप्त है। ऊपर से मंगल जो है अस्त है सूर्य के प्रभाव से, तो ये इस टाइम राहु के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। देखिए जब तक मंगल 0 डिग्री में है, ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री में भी आ गए तो तब तक तो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि तब तक इस अंगारक योग के नेगेटिव रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। मंगल अग्नि है और राहु वायु है। जब अग्नि और राहु का मिलन होता है, जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं, मंगल और राहु का जब टकराव होता है तो एक विस्फोटक योग का निर्माण होता है। पाराशर पद्धति में, ज्योतिष विधि में इसे ही अंगारक योग कहा गया है। मंगल भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पराक्रम, शौर्य के कारक माने जाते हैं और हमारी बॉडी में जो ब्लड का प्रवाह है, जो हमारे अंदर एनर्जी है, जो हमारा शरीर है, देह है, वो भी देखिए मंगल है। मंगल आप में अट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं। देखिए सुंदरता जो होती है वो शुक्र से देखी जाती है, वाणी की मिठास वो बुध से देखी जाती है, लेकिन आकर्षण मंगल से देखा जाता है। राहु मायावी, ये छलिया ग्रह, भेष बदलने में माहिर, इनके पास धड़ नहीं है तो अब ये मंगल के स्वरूप पर अपना सिर लगाएंगे, यानी कि धड़ और शरीर मंगल का और सिर इनका अपना। मंगल वैसे भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब जो रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे वे राहु के आपको ज्यादा प्राप्त होंगे। मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश कर गए 24 फरवरी को और ये यहाँ 2 अप्रैल तक रहेंगे। ये संतान भाव, अचानक धन लाभ का भाव है। यहाँ राहु पहले से ही देखिए विराजमान है अपने स्वयं के नक्षत्र सतविषा नक्षत्र में। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, विस्फोटक योग बन रहा है, वह आपके पंचम भाव पर देखने को मिलेगा और ये भाव संतान, शिक्षा, शेयर मार्केट, आपकी क्रिएटिविटी का, हमारे सोचने के ढंग को दिखाता है। स्कूल कॉलेज है आपका या कोई शिक्षण संस्थान है तो ये सब पंचम भाव के कारक हैं। राहु के पास देखिए पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि है और मंगल के पास चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि है। जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ेंगी जिस भाव पर, उस घर भाव के रिजल्ट अब आपको काफी तेजी से प्राप्त होंगे। पंचम भाव में विराजमान होकर के आपको अचानक से धन लाभ के योग निर्मित करेंगे, मतलब स्पेकुलेटिव मार्केट से आपको धन लाभ होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से आपको लाभ प्रदान करेंगे। ये भाव देखिए संतान का है। बच्चों को लेकर, उनकी शिक्षा, कैरियर को लेकर यदि आप परेशान थे, चिंतित थे तो वह समस्याएं आपकी दूर होंगी। इस समय उनके कार्य बनेंगे। यदि आपका कार्य एजुकेशन से रिलेटेड है या शेयर मार्केट रिलेटेड है तो यहाँ आपको देखिए रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त होंगे। राहु का पूरा असर, प्रभाव मंगल के ऊपर है। अनकन्वेंशनल सोच के कारण आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक्सपेंशन, पैसे बढ़ाने के योग बनेंगे। राहु की भूख देखिए कभी भी शांत नहीं होती तो आपके अंदर इस टाइम इच्छाएं बढ़ेंगी। संतान आपकी विदेश जाना चाहती है शिक्षा की दृष्टि से तो ये योग यहाँ पर बन रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही उत्तम समय है। अब बात करते हैं दृष्टियों की। पहली चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। इस टाइम राहु की भी दृष्टि मंगल के भाव पर रहेगी और राहु मंगल के भावों पर सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे।
तो पहली चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, और ये भाव देखिए पाताल का, गुण रहस्य का, तंत्र मंत्र साधना का, ज्योतिष का, रिसर्च का, ऑकल्ट का। यदि आप इन्हें सीखना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। 8th हाउस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है पूरी कुंडली का। यहाँ कई रहस्य देखिए छुपे हुए होते हैं, इसलिए जितने भी खनिज, लवण, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो धरती के अंदर से ही पाए जाते हैं। इनसे रिलेटेड यदि आपका कार्य है तो जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होगी। इन क्षेत्रों में मंगल और राहु मिलकर अष्टम भावों की चीजों में आपको प्रबल बना रहे हैं। मंगल की देखिए दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर, लाभ भाव पर, और मंगल बैठे हैं आपके पंचम भाव में, संतान, शिक्षा, अचानक धन लाभ के घर में। यहाँ देखिए राहु का माइंड भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो इस टाइम आप कोई शॉर्ट रास्ता अपना सकते हैं या कोई आपको ऐसा ऑफर दे जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो। तो ये 40 दिन जो रहेंगे आप इसमें शॉर्टकट रास्ते से पैसा कमा सकते हैं। मंगल राहु का अंगारक योग आपके व्यय खर्चों में थोड़ी सी अधिकता कर रहा है, तो यहाँ खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण कीजिएगा। देखिए मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, राहु छल, फ्रॉड, चीटिंग, प्रॉपर्टी, मकान से जुड़े किसी भी कार्य को करने के लिए पहले देखिए आप जांच परख लें, नहीं तो राहु आपको जो यहाँ फंसा सकते हैं। मंगल आप में क्रोध, गुस्सा, और राहु उसको मतलब किसी भी चीज को 10 गुना बढ़ा देते हैं, तो इस समय आपके अंदर ना क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, खास तौर से पंचम भाव के कारकों से संबंधित, जैसे संतान, शिक्षा संबंधी, तो यहाँ पर कंट्रोल कीजिएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो इसके यहाँ योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़े आपके कार्य हैं तो उसमें जबरदस्त लाभ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंगारक योग फॉरेन कंट्री से देखिए जबरदस्त तरीके से आपको लाभ दिलवाएंगे। राहु विदेश के जबरदस्त कारक हैं, और यदि मंगल का कनेक्शन 6, 8, 12 से बन जाए या दृष्टि पड़ जाए तो जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होती है। ये योग देखिए मेंटली टेंशन को थोड़ा सा बढ़ाता है, तो परेशानी थोड़ी सी आपकी इस टाइम बढ़ सकती है। यदि आपने मंगल और राहु के अंगारक योग की एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में लगाया तो यही आपको सकारात्मक रिजल्ट परिणाम आपको देगी। वैसे भी देखिए इस टाइम मंगल अस्त है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। अब आपको मंगल और राहु के पॉजिटिव रिजल्ट में कैसे अधिकता करनी है, तो यहाँ पे देखिए आप कुछ उपाय करके चलिएगा। आप माँ काली के आगे शनिवार को या मंगलवार को हनुमान जी के आगे मीठा पान रखें और उसमें 7 लौंग जरूर रखें। दूसरा, आप संध्या समय सुंदर कांड पढ़ सकते हैं या हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। राहु और मंगल देखिए दोनों ही शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। जल में 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डालकर, सफेद तिल डालकर रुद्राष्टकम बोलते हुए आप जो है अभिषेक करें। यदि आपको रुद्राष्टकम याद है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र बोलते हुए शिव का अभिषेक करें। और रुद्राष्टकम क्या है? वो है नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाश माकाश वासम भजेयम। आप ये बोलते हुए भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए आपने न्यू ईयर तो मना लिया 1 जनवरी को, लेकिन हिंदू नववर्ष स्टार्ट हो रहा है, तो नवरात्रि में हम माँ का स्वागत करते हैं, तो दुर्गा उपासना करें, उनकी स्तुति करें। राहु यहाँ पर देखिए बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। ऑलमोस्ट कहे जाए तो सभी प्लैनेट इस टाइम थोड़े से शांत रहते हैं, तो माँ की स्तुति करें, उनकी आराधना करें या उनके किसी भी मंत्र का जाप करें। आप उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।